जय माता दी सभी को। तो बहुत से लोग अभी उनके सवाल थे कि हम लोग मंत्र जाप करते चले आ रहे हैं, साधनाएं भी हमने एक दो की हुई हैं, लेकिन हमको कोई अनुभव नहीं होते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको अनुभव नहीं हो रहे हैं और मंत्र जाप करने के पश्चात भी उनको कोई सफलता या पूर्ण हासिल नहीं हो रही है। तो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो उनसे आखिर में ऐसे मंत्र जाप भी काफ़ी करते हैं वो लोग, साधनाएं भी एक दो कर रखी हैं उन्होंने जो कि सात्विक ही हैं, लेकिन फिर भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनका मुख्य कारण क्या आ जाता है। तो पहली बात तो यह है, जो लोग भी कहीं से भी जैसे किसी भी प्रकार से कोई किताब से या ग्रंथ से किसी किसी मंत्र को ना जान करके ऐसे ही मन से अपने उठा लेते हैं उस मंत्र को, ठीक है। तो पहली गलती तो वो ये करते हैं कि कहीं से भी कोई भी शावर मंत्र, तामसिक मंत्र, तंत्र मार्ग का कोई दक्षिणा मार्गी आदि या वाम मार्गी आदि का किसी भी प्रकार का वो मंत्र उठा लेते हैं, चाहे वो दीक्षित हो या ना हो, उन्होंने गुरु धारण किया हो या ना किया हो। अगर गुरु धारण नहीं किया है तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर गुरु धारण करने के पश्चात में भी वो इधर उधर से कहीं ना कहीं से मंत्र जाप उठा रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं तो उनको हानि निश्चित है। क्यों? क्योंकि जिसने गुरु मंत्र जिसको प्राप्त हो गया है तो वो अपने गुरु के द्वारा ही उस मंत्र को ले, तो अगर उस मन में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं जब उसे गुरुमुख के द्वारा प्राप्त होता है। तो और यदि हम गुरु के मुख से ना लेकर के हम किसी भी प्रकार से वो मंत्र उठा लेते हैं, चाहे उसमें दोष हो, और ख़ासकर शाबरिक मंत्रों में तो ये आता ही आता है, ये कमियां स्पष्ट रूप से दिख जाती हैं। वैदिक मंत्रों में तो ये बातें साफ साफ नज़र आती हैं कि वो हमारे वेद भगवान वेद व्यास जी ने ही प्रतिपादित किए हैं। कुछ मंत्र जो माँ दुर्गा आदिशक्ति जगदम्बा के हैं वो मार्कंडेय पुराण से लिए गए हैं तथा काली तंत्र से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के कुछ मंत्रों को हम तो कह सकते हैं सरलता से जो कि वैदिक हैं, लेकिन शाबरिक मंत्रों में अशुद्धियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं जो कि गुरुमुख के द्वारा ही पूर्ण रूप से फलित होते हैं। और शाबर मंत्रों में ये भी होता है कि वो जितनी तीव्रता के साथ में सिद्ध होते हैं उतनी ही सरलता से उनका शमय भी क्षीण हो जाता है। तो ये सत्य है। और वैदिक मंत्र सिद्धि साधना करने में थोड़े कठिन होते हैं, उनमें समय लगता है, लेकिन उनके फल कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। यदि एक बार वो फलीभूत हो गए, सिद्ध हो गए, तो आजीवन वो आपके लिए कार्य करते हैं। आपके हर कार्य को वो पूर्ण करते हैं, मनवांछित फल प्रदान होते हैं। उन मंत्रों के द्वारा से ही आप कुछ भी कार्य संभव रूप से कर सकते हैं। तो ये रही तांत्रिक मंत्र, तामसिक मंत्र और सात्विक मंत्र व साबरिक मंत्र। तो वैदिक मंत्र को आप सभी जानते हैं, बीजाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विजय माँ का निर्वाण मंत्र, ओम क्री कालिकाय नमः बीज मंत्र हो गए आपके, धूम दुर्गाय नमः हो गया। ये सारे वैदिक मंत्र होते हैं। इनकी साधनाएं सरल रूप से आप कर सकते हैं और इनकी साधनाओं में ज़्यादातर जो साधक होते हैं, नए साधक जो होते हैं, वो किसी भी प्रकार से अगर उनसे त्रुटियां हो भी जाएं तो वो क्षमा योग्य होती हैं, क्योंकि उसमें माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा जो हैं वो किसी कार्य के लिए प्रेरित होने के लिए नहीं करते, वो कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं होते, वो केवल माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन मंत्रों का जाप किया जाता है, ठीक। और माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हर बच्चे का कर्तव्य भी है और वो उसको प्राप्त होना भी चाहिए, ठीक। इसी प्रकार से तामसिक मंत्र जो होते हैं वो उग्रता के साथ प्रयोग होने वाले होते हैं। उनमें अलग अलग प्रकार की तामसिक क्रियाएं होती हैं। शराब, मांस, रक्त, धूम्रपान की चीज़ें जैसे कि सिगरेट और हुक्का आदि का प्रयोग किया जाता है, शमशान आदि का प्रयोग होता है। और ज़्यादातर उसमें जो क्रियाएं होती हैं थोड़ी अलग प्रकार की होती हैं, जो कि रात्रि 12 बजे के पश्चात ही होती हैं। और उनमें ज़्यादातर क्रियाएं
शमशान में ही पूर्ण रूप से फलीभूत होती हैं। तो ये तामसिक क्रियाएं होती हैं। शाबरिक मंत्रों की बात रही तो शाबर मंत्रों की आप सिद्धि किसी गुरु के प्रयोग से भी कर सकते हैं। किसी प्रकार के अगर किसी ने को आप गुरु मानते हैं वो भी प्रदान कर सकता है आपको सिद्धियाँ। शाबर मंत्रों का प्रयोग आप अपने गांव खेड़े के जो पुराने वेद हैं, वैसे तो ये विद्या जो है शाबर मंत्र काफ़ी पुरानी है, गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज ये विद्या वैसे भी पूरी तरह तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ परसेंट अब ज़्यादा ही बढ़ चढ़ रही है, क्योंकि नए नए जो साधक हो रहे हैं वो जगह जगह जल्दी पाना चाहते हैं। हर किसी साधना को तुरंत एक दिन में यक्षिणी साधना कर लो, एक दिन में परि साधना करनी है, एक ही दिन में ये कर्ण पिशाचिनी साधना करनी है, या एक दो दिन में आपको ये देवी देवता का फला का मंत्र जाप इतना कर लो आप उठा सकते हो, और इस मंत्र को करने के बाद शक्ति सिद्ध हो जाएगी आपके सम्मुख खड़ी हुई। ये सब शाबर मंत्रों का कार्य होता है। उनमें वो शक्तियाँ नहीं होती शाबर मंत्रों में, लेकिन उनको गालियों से दुहाइयों से उनको उकसाया जाता है। अगर मान लो आप ही हो, आप किसी के बंधन में रहना नहीं चाहोगे, लेकिन आपको कोई कसम दे, दुहाई दे किसी प्रकार की, तो आपको तो फिर तो जाना पड़ेगा ना। अगर किसी अपने प्रियजन की आपको कोई कसम दे और वो कार्य आपके कसम के ऊपर करवा ले, तो आपको तो गुस्सा आएगा बाद में। तो ऐसे ही शाबर मंत्रों का प्रयोग होता है। तो शाबर मंत्र भूल करके भी बिना गुरु के प्रयोग ना करें। जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु मार्ग से सन्मार्ग से हो करके, उनसे प्रेरित हो करके ही उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें, पहली बात। दूसरी बात ये आती है, आजकल गुरु विद्रोह ज़्यादा चल रहा है, तो लोग गुरुओं के प्रति कुछ ज़्यादा ही अग्रसर भी हो रहे हैं, तो उनके प्रति थोड़ा रूडली व्यवहार भी हो रहा है। तो गुरु देख करके बनाओ, वो कहते हैं ना, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। तो उस चीज़ को आज आप फॉलो करिए। कोई भी गुरु हो, अगर आप अध्यात्म गुरु हो, किस प्रकार से आप किस तरह से रास्ते पर जाना चाहते हैं उसको देखिए। हमारा मूल कारण मनुष्य का बस यही है कि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं और उन्हीं में ही विलीन होना चाहते हैं। किंतु ये जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या हैं, ये पंच तत्व वालों के जो 5 दोष हमारे अंदर पर होते हैं, ये कभी मिटते नहीं हैं, समाप्त नहीं होते हैं, और हम एक न एक दिन शमशान में सो जाते हैं, यानी कि एक गहरी नींद में सो जाते हैं, और वो अंत ही हमारा आरंभ होता है। उस पल भी पूर्णतः से अंत नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इस मृत्यु लोक में जो आए हैं परमेश्वर को जानने के लिए ही आए हैं। आदिशक्ति जगदम्बा हो, शिव हो, नारायण हो, किसी भी स्वरूप में हम परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अपने अंदर जो लोग साधक भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा रहे हैं, अभी मंत्र जाप किए हैं, उन्होंने साधनाएं की हैं, तो वो किसी भी प्रकार की गलती ना करें। पहले गुरु धारण करें या गुरुओं के पास जाएं। कोई गुरु बनाएं तो उसे देख करके, परख करके, कुछ समय पश्चात ही बनाएं। ये ना हो कि अभी जल्दबाजी में आपने कोई गुरु बना लिया है और उसके पश्चात आपने फिर उसमें कोई कमी देखी, और उस कमी को देखते हुए अगर आपने उसका मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार से उसका निराधार किया, अनादर किया, तो वो गुरु दोष भी आपको लग सकता है, जो कि आपको कहीं का नहीं रखेगा। गुरु दोष लगने के पश्चात मनुष्य को गुरु की प्राप्ति नहीं होती, बड़ी कठिनता से मिलती है गुरु। तो गुरु देख करके बनाओ, जो लोभ लालच में ना फंसा हो, जो माया को ना जानता हो, जो पैसे या किसी भी प्रकार के प्रलोभन को उत्साह ना देता हो, ठीक है। और ज़्यादातर आजकल दिख रहा है कि लोग भीड़, जहाँ मंत्र किसी ने बोल दिया कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करवाते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, ये ऐसा करवाते हैं, बावरी कराते हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ करके विनती है उनसे मेरी कि ऐसे लोगों के पास ना जाएं। माँ भगवती पर अपना पूर्ण विश्वास रखें, सरलता के साथ में, माँ श्रद्धा के साथ अपनी माँ भगवती पर विश्वास रखें। माँ भगवती सदैव आपको हमेशा एक रास्ता अवश्य दिखाएंगे। आपको उस रास्ते को ही चुनना है जो कि सरल होगा, अच्छा होगा, ठीक, आपके लिए भी, आपके आगे वाले जन पीढ़ी के लिए भी। तो मंत्रों की बात रही, तो आप मंत्रों में जो गलतियां करते हैं, मंत्र को या तो आप ज़ोर से बोल देते हैं, आंखें खोल देते हैं,
तीसरी चीज़ हुई, आप मंत्र जाप करने के पश्चात में उस मंत्र को समर्पित नहीं करते हैं, कभी भी देवी या देवता को समर्पित नहीं करते हैं। समर्पित करने का मतलब ये होता है, अपने हाथों में जल लिया, मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद में जल लेना है हाथ में। जल लेकर के आपको मन ही मन में या थोड़ा सा मन में लेकर के या वचन से भी बोल सकते हैं, हे माँ भगवती या हे देवी देवता, जो भी जिसके लिए मंत्र है, कि आपको मैं ये मंत्र पूर्णतः से समर्पित करता हूँ। ये आपको समर्पित है, आप इसको वाम मार्ग में, ठीक है, देवी के वाम मार्ग में होते हैं, तो देवी के या देवता के इस तरह से आप इसको वाम मार्ग में निवेदन करता हूँ आपके, और आप इसको स्वीकार करो तथा आप इस मंत्र की सकारात्मक ऊर्जा मुझको प्राप्त कराओ और इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो मुझे। इस उद्देश्य से मैं ये आपको समर्पित करता हूँ। वो जल भगवान को समर्पित कर देना है। फिर बहुत से लोग गलती करते हैं कि मंत्र समर्पित कर तो दिया, लेकिन तुरंत ही वो आसन पर से उठ करके भागने लगते हैं या पानी पी लेते हैं या सो जाते हैं फिर एकदम से, या कुछ टाइम तक मोबाइलों में देखते रहते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें देखने में आई हैं ऐसी। तो कभी भी मंत्र जाप कर लेते हैं आप, समर्पित करने के पश्चात में आपको क्या करना है, आसन के नीचे थोड़ा सा जल लगाना है, जल दे देना है, आचमन करना है जल से, 3 बार आचमन जल छोड़ देना है आपको आसन के नीचे, और उससे तिलक करना है अपनी आँखों पर, राइट हैंड लेफ्ट, और अपने आगे चक्र पर इसका तिलक करना है, ठीक है, इस फिंगर से। अब तिलक करने के बाद में फिर आपको दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रगड़ना है। जब आप मंत्र पूर्ण तरह से जप पूर्ण कर लेते हैं, 11 मंत्र माला जाप कर लेते हैं, आचमन कर लेते हैं, आसन पे उठने का समय आ जाता है और आपने आचमन भी कर दिया, इंद्राय नमः बोल दिया, शक्राय नमः बोल दिया, जल छोड़ करके आपने माथे से लगा लिया, आंखों से लगाने के पश्चात में फिर आपको दोनों हथेलियों को आपको इस प्रकार से करना है, रगड़ना है इन दोनों हथेलियों को। दोनों हाथों को जब आप रगड़ लेंगे मंत्र जाप करने के पश्चात में, अपनी आंखों पर इस प्रकार से लगाना है। फिर इसके बाद में दोनों कानों पर लगाना है यहाँ, ठीक है, और उसके बाद में अपने कंठ पर छूना है इस प्रकार से करने के बाद में आपको ये करना है और पूरे शरीर पर अपने हाथ फेर लेना है। थोड़ा सा जल लेना है हाथ में और उस हाथ धो लेने हैं वही मंत्र में, ठीक है, हल्का सा जल लेना है जैसे आचमन करते हैं, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार से जल लेकर आचमन करके आपको आसन पर से उठ जाना है, ठीक, आसन आपको रख देना है उसकी जगह। आपको मोबाइल नहीं चलाना है, कुछ खाना नहीं है, पानी भी नहीं पीना उस टाइम के बाद में। थोड़ा पानी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती, गला सूख रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा ले सकते हैं जल, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, ठीक है। आप तुरंत मंत्र से उठ करके किसी भी प्रकार का कोई खान पान या कुछ नहीं कर सकते इस प्रकार का, या मोबाइल वगैरह या टीवी कुछ नहीं चलाएंगे, आराम से विश्राम करें फिर, ठीक। तो इस प्रकार से मंत्रों की कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, या फिर हम लोग बिस्तर में या फिर किसी प्रकार से बेड पर लेट जाते हैं, तो मंत्र जाप करते समय ये बातें होती हैं कि आपको ज़मीन पर ही अपना आसन जमाना है, ज़मीन पर ही आपको निद्रा करनी है। निद्रा भी आपको इतनी नहीं करनी कि आप भरपूर मात्रा में सो, आपको 4-5 घंटे या 6 घंटे की नींद होनी। इस प्रकार से मंत्र जाप होना चाहिए आपका कि आपको सुबह प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। सुबह 4 बजे आपको फिर उठ जाना है सुबह को, माँ की पूजा पाठ नॉर्मल तरीके से करनी है, मन ही मन में कर सकते हो तो और अच्छी बात है। सुबह 4 बजे आपको एक काम करना है, एक लोटे में, तांबे का लोटा हो तो और अच्छी बात है, उसमें कुमकुम डालना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, अक्षत लेने हैं, और अगर पुष्प मिलता है सुबह तो अच्छी बात है, एक रात पहले रख लेना चाहिए सुबह के लिए। उसमें लाल गुलाब हो तो और अच्छी बात है। उस लोटे में आपको जल और ये सामग्री डालने के बाद में आपको ओम का उच्चारण करना है। आप मंत्र तो जाप करते ही नवरात्रों में या किसी भी साधना में, लेकिन आपको प्रातःकाल ये उठ करके भी साधना काल में ये काम ज़रूर ही करना है। आसन लगाया आपने, आसन लगाने के बाद में अपने ये कलश में जो आपने जो जल रखा है तांबे के लोटे में, थोड़ा सा रोली डाल के, कुमकुम डाल के, और गुलाब के फूल या पत्ती जो भी कुछ आपको मिलता है, थोड़ा से अक्षत, इस प्रकार से ये सब चीज़ें डाल करके मंदिर के सामने रख देना है। आपको ओम का उच्चारण करना है, मन से भी कर सकते हैं, मन ही मन में भी कर सकते हैं। ओम का उच्चारण इस प्रकार से करना है कि ओ,
इस प्रकार की ध्वनि निकलनी चाहिए, ये नहीं कि ओम ओम इस प्रकार से नहीं करना है। ओम शब्द का ओ ऊ म इन 3 शब्दों के साथ में खींच करके इनका प्रयोग करना है। ठीक, इस प्रकार से करने के बाद में पश्चात में आपको 1 घंटे तक ध्यान लगाना है। थोड़ा जो पुराने हैं वो तो लगा सकते हैं, जो नए नए हैं वो 15 मिनट 10-15 मिनट जिस भी तरह से जैसे जैसे अपनी क्षमता बढ़ती है उनके इस प्रकार से वो अपना ध्यान लगाएं माँ भगवती का। ओम में ही ध्यान लगाना है। ओम में ध्यान लगाने के पश्चात में आपने वो जो जब सूर्य नारायण यानी कि सूर्य उदय होगा, उस सूर्य उदय जब लाल किरणों से सजा हुआ होता है तो आपको वो जल सूर्य नारायण को समर्पित करना है। और इस तरह से करना है कि आपको वो जल में से सूर्य भगवान के दर्शन होने चाहिए। ठीक, और वो मंत्र आपको मन ही मन में बोलना है। मन ही मन में बोलना है, मुंह से नहीं बोलोगे आप। जब सूर्य नारायण को वो मंत्र समर्पित करोगे ओम का उच्चारण करके, ठीक है। मंत्र ले सकते हो आप, जो भी है आपका, जो जिस साधना को आप कर रहे हो या जो भी मंत्र आप साध रहे हो उस मंत्र से भी आप अर्घ्य दे सकते हो, या फिर ओम का उच्चारण कर सकते हो, या फिर गायत्री सूर्य मंत्र भी जाप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप सूर्य नारायण के मंत्र ले सकते हो, मारीचे नमः, ओम विश्वाय नमः, भान्वे नमः, भानु नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र से भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य देने के पश्चात में आपको वहाँ पर 7 बार परिक्रमा करनी है, और आप जो भी आपका डेली का रूटीन है वो कर सकते हैं। ठीक, मंत्र जाप में होने वाले अनुभव आपको कभी भी किसी को नहीं बताने हैं। आप अपने गुरु को बता सकते हो, गुरु के अलावा किसी को नहीं बता सकते, घर में भी नहीं बताते हैं किसी को जो भी अनुभव होते हैं, वरना अनुभव रुक जाते हैं। अनुभव हो अगर आप किसी को बता देते हो तो उनकी शक्तियाँ संपन्न होने से पहले ही क्षीण हो जाती हैं, यदि आप किसी को अपने स्वप्न बताते हो तो, या कोई अनुभव होते हैं तब, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको पूर्ण करनी ही चाहिए। जय माता दी।